वो सुबह आई थी घी बेचने के बहाने से। हम्म, उनके पतीले में घी नहीं था, पर वो बोलते हैं कि आज तो मैं ना घी नहीं लाई हूँ, मैं परसों ला दूँगी। हम्म, और आज तो हमें ये मेरे आई हैं, ये हमारे बेड़े की हैं, दूर से आई हैं। हम्म, मैंने कहा कहाँ से आई हैं? बोलती है कच्छ से आई हैं। हम्म, तो बोलती हैं हमारे पास है ना ऐसे ऐसे गोल्ड है, आप देख लो कि अगर आपको लगे तो ले लेना। हम्म, तो कह रहे हैं हम सुनार के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कागज पत्री नहीं है इसकी। और हम एक सुनार के पास गए थे तो वो हमारे पीछे पड़ गया था, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हम्म, वो हमें डर लगता है कि हमारी जवान लड़कियां हैं तो इनको कुछ नहीं हो जाए। हम्म, तो उनका वो बैठ गई। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि बेटा था, तो बोल रही थी कि है ना अपने बेटे से चेक करवा लो, तुम्हें यकीन नहीं हो तो पहले तो आ गई थी वो, सुबह 9:30-10 के बीच में आ गई थी क्योंकि दुकान नहीं खुलती इसलिए बैठी रही। फिर जो है दोपहर हुई तब ये बेटे को दिए उन्होंने पीसेस, पत्तियाँ टाइप थी छोटी छोटी। हम्म, और वो ये बेटा चेक कराने गया हम्म, तो वो सारा असली था। हम्म, और दो पत्तियाँ काट के भी देखी वो भी असली थी। तो फिर ये लेकर आया, फिर वो गुस्सा होने लग गई कि तुमने कटवाई क्यों, जिसको हमने पहले दिया था वो तो एक ही पत्ती लेके गया था और उसने तो एक ही से चेक करा लिया था, तुम्हें पता नहीं क्या है। पता नहीं वो है ना मेरे को ताके जा रही थी, वो बड़ी थी, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही आपके ऊपर से। मैंने कहा तू मेरे को बीमार कर देगी। कह रही मैं क्या करूँ, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही तुम्हारे ऊपर से। और रानी माँ करके बोल रही थी। कह रही हम तो सुबह से चले गए हैं, हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैंने कहा कुछ खाओगे? कह रही नहीं, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था तो उन्होंने 1-1.5 पराठा खाया तीनों ने मिलके, बस। तो चाय बनाई हुई थी मैंने बच्चों के लिए, तो उसमें से थोड़ी सी चाय एक ही कप में से तीनों ने लेके पी ली। फिर दोपहर हो गई, फिर बोले कि पैसों का इंतज़ाम हुआ है, तो बेटे को लग रहा था कि कुछ ज़्यादा इंतज़ाम हो जाएगा। तो बोला कि इसने कुछ एस्टिमेट बताया कि शायद हो सकता है, तो वो बोले कि कर लो इंतज़ाम। ये बेटा तो लेने चला गया, शाम तक इंतज़ाम हुआ। बार बार बोल रही थी कब आएगा तुम्हारा बेटा, कब आएगा तुम्हारा बेटा। फिर शाम को वो है ना 4-5 बजे जो है बोली मुझे बाथरूम जाना है, तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर लूँ? नहीं, उसने बोला बाथरूम जाना है। तो बोली कहाँ है तुम्हारा बाथरूम? मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा बाथरूम तो इधर है। फिर वो तीनों बारी बारी से बाथरूम गई, और क्योंकि मैं सुबह से उनके सामने बैठी थी, मैं भी सुबह से नहीं गई थी, तो मेरे को भी एक बार जाना था। तब तक बेटा बोल रहा था कि उनके पास से मत हटो, लेकिन जब मैं बाथरूम गई तो तीनों पता नहीं कुछ कर रही थी, इधर ऐसे ऐसे कर रही थी, बार बार बाहर जा रही थी। कह रही हमारी दादी सास नहीं, मेरी सासू माँ है ना, वो बाहर बैठी हैं और कह रही हैं कि वो मन गुस्सा करती हैं कि किसी के घर में नहीं बैठना और बाहर ही बैठना है। कह रही मैं वो खुद तो अंदर आती नहीं है, हमें भी मना करती हैं। तो मैंने कहा वो बाहर आके बैठ जाएगी, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है। कह रही नहीं वो नहीं आती। फिर थोड़ी देर में आके बोली कि वो तो फूल बाग चली गई मेरी सासू माँ। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर बदल दी बात, कह रही मेरी सासू माँ तो बाहर हैं। ऐसे बार बार बातें बदल रही थी। तो उनमें से मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जब तुम्हें इतना सासू माँ से डर लग रहा है तो तुम कर ही क्यों रही हो ये? तो बोलती है सासू माँ ने हमें बोला है कि भाई है ना इतना सोना ले रखा है तो कोई तुम्हें कभी पकड़ ले, तो इसलिए वो घर के अंदर नहीं आती। मैंने कहा अच्छा। तो वो कहती, मैंने कहा तुम्हारी सासू माँ से तुम्हें डर लगता है क्यों? कह रही हाँ। कह रही वो लड़की फिर एक्टिंग करके बता रही थी अपनी सासू माँ की, मेरी दादी ना ऐसी चलती हैं, मोटी सी हैं और लंगड़ा के चलती हैं और बहुत गुस्से वाली हैं। 3 थी, 2 तो लेडीज़ थी और एक लड़की थी। लड़की 20 साल की थी जो बता रही थी।
और कह रही थी कि इसका नाम गोदावरी है, पर हम इसे इसका नाम पसंद नहीं है, इसको हम रेशमा बोलते हैं। और अपना नाम रूपली बता रही थी। एक जो एजड सी थी 60 के आसपास होगी, और जो दूसरी थी वो 45-50 के बीच में होगी। और वो बड़ी काले रंग की थी और बड़ी सी बिंदी लगा रही थी। उसके यहाँ पे कमर पे, कंधे पे यहाँ पे टैटू बना हुआ था। तो कुछ मेरे को लग रहा था, लेकिन मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। मैं तो अपने घर में कोई सामान भी नहीं ढूंढ पाती, तबीयत खराब रहती है। और उस दिन मैं ढूंढ के ला रही हूँ, निकाल के। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, मेरा ऐसे नशा सा हो रहा था कि मेरे हाथ में 2 अंगूठियाँ थी, वो भी मैंने उसमें डाल दी। एक डेली में चैन पहनती थी पूजा घर में से, वो भी उसमें ला के डाल दी। और जो गोल्ड हमने कभी पहना ही नहीं, इन्होंने नहीं पहना, इसके पापा ने अंगूठी वो सब निकाल के डाल दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक आधी चीज़ अभी बनवाई भी थी लड़की के लिए, गोल्ड की चैन थी, वो भी डाल दी इसमें। पता नहीं क्या हो रहा था। और मेरे को यूँ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को कुछ लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या होने वाला है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम होते होते भी कुछ भी नहीं, वो लेके भी चली गई, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये बेटा आ गया, तो वो तो रात का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे सुनार की दुकानें बंद हो जाएं और हम कुछ भी नहीं कर पाएँ, जान पाएँ। तो ये बार बार इसको फ़ोन नहीं लेने दे रही थी बेटे को। कह रही है फ़ोन क्यों ले रहा है, ये किसको बुला रहा है। कि किसको नहीं बुला रहा, कह रही हैं तुम यहाँ पे हमारे पीछे लड़के लगा दोगे, ऐसे ऐसे करा था। तो ये बोला, ये बार बार फ़ोन बंद कर देता अपना। इसने बेटे ने पूछा था कि कहाँ की हो तुम। कह रही हम तुम्हें एड्रेस थोड़ी ना बताएंगे, तुम हमारे डेरे में से आके सारा सोना ले जाओगे। सोना नहीं बोल रही थी वो, सोना नहीं बोल रही थी, पीली चीज़ बोल रही थी। वो ऐसे बता रही थी कि वो कुछ नहीं जानती हैं, मोबाइल भी नहीं जानती वो क्या। मेरे को तो बंगाली लग रही थी, ऐसे सीधे पल्ले की साड़ी पहन रखी थी दोनों लेडीज़ ने। और उसने प्लाजो टाइप सूट पहना था, घर का सिला हुआ, जैसे घर के सिले हुए होते हैं लड़कियाँ पहनती नॉर्मल कपड़े के, वो पहनने का था। और ऐसे जैसे उनसे बात करी बड़े वाली एजेंट से, तो वो बोल रही थी हम तो जामनगर जाएंगे 2-3 दिन में। तो उनका जामनगर कहाँ पे है, कह रही जामनगर से आगे कोई गांव है हमारा। इनका कितना टाइम लगता है, कह रही 2-3 दिन लग। चली गई, बेटे को बोली तू इसमें डाल दे सारा पैसा। और बेटे को भी पता नहीं क्या होता, उन्होंने उसकी वो एल्युमिनियम की पतीली ले रखी थी, उसमें सारा डाल दिया। और जब हमने सारे दिन से देख रहे थे तो उनके पास एक ही पोटली थी। पता नहीं फिर जाते समय उनका क्या करा कि, तो समझ में नहीं आया। वो सारे लेके भागी, ये डाल रहा था और लेके चले गए कि ये हमारे पीछे कभी कोई लग जाए तो अपने बेटे को भेज दो, हमें वहाँ तक छोड़ देता है सेक्टर के बाहर तक, क्योंकि हमने बहुत सारा सामान ले रखा है बहुत। तो बोलती हैं, फिर इसने जेब में फ़ोन रखा चलने के लिए, तो बोलती हैं कि ये फ़ोन क्यों ले रहा है, हमारे पीछे किसी को लगवा देगा। परिवादी विशाल अग्रवाल निवासी सेक्टर 8 UIT भिवाड़ी ने एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 20 जून को परिवादी व उसकी माँ दोनों घर पे थी। तो जो पहले उनके यहाँ कोई घी देने के लिए आती थी औरतें, वो आई और उन्होंने इनको कुछ लालच दिया सोने का, और उनसे सोने की कुछ चीज़ें दे के गई। अब वो ये बता रहे हैं कि ये नकली सोना हमारे दे गई और हमारे से पैसे और हमारे जेवरात लेके चली गई। इस बारे में परिवादी अभी चुप्पी साधे हुए और अभी उससे अनुसंधान करके सारी बातें सामने लाई जाएगी। उन्होंने रिपोर्ट में 14 लाख रुपए नगद एवं उसके चैन, अंगूठी, ये आइटम सोने के लेकर जाना बताया। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की तरफ से आसपास के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उनका हुलिया सामने आ सके, किधर से औरतें आई थी, किस तरफ गई है, पहले भी आई हैं, कब कब आई है, इस बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस मुकदमे के संबंध में मेरे से आम जनता से अपील है, अब इस प्रकार से कोई लालच दे करके कोई चीज़ देते हैं तो उनके बहकावे में आकर के इस प्रकार से ठगी का शिकार नहीं हो।